गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, चलिए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है और इसके सेंटेंसेस हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट सिंपल टेंस भी हम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी पहचान क्या होती है कि जिस हिंदी सेंटेंस में आ जाए या ई या ए या भी आ जाए या फिर उसके बाद था थी थे आ जाए, और जरूरी नहीं है कि हमेशा क्या आए, लास्ट में था थी थे आए। मतलब कि या भी आपको मिल सकता है, जैसे मैं उससे मिला था या मैंने खाना खाया या मैं उससे मिला। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंस किस में आते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। ठीक है, जो भी काम किसी ने किया था बीते समय में, तो वो सेंटेंसेस सारे के सारे आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं और रूल देखते हैं और आगे समझते हैं। अब थोड़ा सा एक चीज और समझ लेते हैं। जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था तब भी मैंने ये चीज एक्सप्लेन की थी, फिर से एक बार हम समझ लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में बहुत सारे लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि इस सेंटेंस को हम किस में रखें, पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग बनाएं या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग बनाएं। तो इसका अंतर सिंपल सा है। पास्ट इंडेफिनिट मतलब कि जो बीत गया मतलब कि जो काम हो गया तो उसकी इंपॉर्टेंस मतलब कि वो प्रेजेंट में असर नहीं कर रही है। समझ में आया? तो वो किस में चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। अगर कोई काम हुआ है और उस काम का, उस बात का असर अभी प्रेजेंट पर पड़ रहा है तो वो किस में रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे कि मैंने उसे कॉल किया था तो आई कॉल्ड हिम, मतलब कि काफी टाइम हो गया। ठीक है, और अगर मैंने अभी अभी रिसेंटली कॉल किया है, ठीक है, तो क्या होगा, मैं उसे कॉल कर चुका हूं तो आई हैव कॉल्ड हिम। किसी ने पूछा क्या उसको आपने कॉल कर लिया, तो बोला हाँ मैंने अभी अभी किया है, रिसेंटली। ठीक है, ऐसे ही आप खाने का एग्जाम्पल ले सकते हैं या चाय का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि अभी मैं चाय रिसेंटली तुरंत पी के आया हूं तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट में बोलूंगा कि मतलब उस चाय का असर अभी है और मैं दोबारा अभी नहीं पीने का इच्छुक हूं, तो आई हैव टेकन टी। लेकिन काफी टाइम हो गया, मान लीजिए 1-2 घंटे हो गए हैं, लेकिन अब मैं दोबारा चाय पी सकता हूं, तो वो किस में बोलूंगा, आई टुक टी, मैंने चाय ली थी। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट मतलब कि जो भी काम बीते समय में किया था उस काम का, उस बात का असर खत्म हो गया, अब प्रेजेंट पे उसका असर नहीं है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, अब इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट लगाएंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, मतलब कि सभी सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, सेकेंड फॉर्म। मतलब कि सारे के सारे टेंस, मतलब कि जो 12 टेंस हैं 12 में यही एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें सेकेंड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, हमने खाना खाया था तो वी एट फूड। ठीक है, उसने गाना गाया था तो ही सेंग अ सॉन्ग्स। सिंग की सेकेंड फॉर्म क्या आ गई, सेंग। राम सब कुछ जानता था, राम न्यू एवरीथिंग। नो की सेकेंड फॉर्म क्या आ गई यहाँ पर, न्यू। ठीक है, उसने मुझे पढ़ाया था तो शी टॉट मी। उसने मुझे गाली दी थी तो ही अब्यूज्ड मी। तो ये क्या है, हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस के क्या हैं, एग्जांपल्स हैं। अब देखेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट लगाने के बाद क्या लगाएंगे, डिड। ये डू की क्या है, सेकेंड फॉर्म। डू की सेकेंड फॉर्म क्या है, डिड। उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट। उसके बाद अब क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी डू की सेकेंड फॉर्म डिड लग चुकी है। तो अब यहां पे क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमने खाना नहीं खाया था तो वी डिड नॉट ईट फूड। ठीक है, मैंने झूठ नहीं बोला तो आई डिड नॉट टेल अ लाई। वह यहां नहीं रहती थी तो सी डिड नॉट लिव हेयर। मैंने तालियां नहीं बजाई तो आई डिड नॉट क्लैप। राम ने एक कविता नहीं लिखी तो राम डिड नॉट राइट अ पोएम। तो ये हो गए हमारे नेगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स। अब देखेंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब कि जब हम क्वेश्चन करें किसी से कि क्या आपने ऐसा किया, ठीक है, तो यहां पे डिड का मतलब है क्या। ठीक है, जब भी हमें हाँ या ना में किसी का आंसर चाहिए होता है तब हम डिड से क्वेश्चन बनाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे हम, ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या हमने खाना खाया था तो डिड वी ईट फूड। क्या तुमने उसे पीटा था तो डिड यू बीट हिम। क्या राम सब कुछ जानता था तो डिड राम नो एवरीथिंग। क्या तुम बाजार गए थे तो डिड यू गो टू मार्केट।
तो ये क्या है हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो कि डिड से शुरू है, मतलब कि इसमें हम हाँ या ना में आंसर दे सकते हैं। क्या आप मार्केट गए थे तो यस या नो बोल सकते हैं, ठीक है। क्या आप उससे मिले थे तो आप बोल सकते हैं हाँ मिला था या नहीं, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही हैं, लेकिन ये कौन से हैं? क्वेश्चन वर्ड से। क्वेश्चन वर्ड मतलब कि WHO वर्ड से आगे हम क्वेश्चन मतलब लगाकर फिर सेम रूल रहेगा, डेट फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। अब यहाँ जब भी हम क्वेश्चन वर्ड से हम क्वेश्चंस बनाते हैं तो इसमें हम हाँ या ना में आंसर नहीं दे सकते, इसमें आपको पूरा आंसर या पूरी बात बतानी पड़ेगी। जैसे आपको मेरा पत्र कब मिला, तो आपको ऐसा नहीं यस और नो में आंसर नहीं दे सकते। तो व्हेन डिड यू गेट माई लेटर। कल आप कहाँ गए थे, तो वेयर डिड यू गो यस्टरडे। जैसे कि आई वेंट टू भोपाल, मैं भोपाल गया था, तो मुझे पूरा आंसर देना पड़ेगा कि मैं कल कहाँ गया था, तो मैं भोपाल गया था, ठीक है। उसे कौन जानता था, तो हु न्यू हर, ठीक है। अब हु के साथ देखिए डिड नहीं लगता। हु एक क्वेश्चन वर्ड ऐसा है जहां पे डायरेक्ट क्या आएगी? वर्ब की, वर्ब मतलब टेंस के अकॉर्डिंग क्या आएगी? वर्ब आती है, ठीक है। आप कल क्यों नहीं आए थे, तो व्हाई डिड यू नॉट कम यस्टरडे। आप घर कितने बजे आए थे, तो एट व्हाट टाइम डिड यू कम होम। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स जो हैं वो किसके हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, लेकिन वो किससे हैं? क्वेश्चन वर्ड से। अब एक सेंटेंस लिखा है, इसको फटाफट से आप इसका आंसर लिखिए, इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाइए। और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर आप लिखिए, उसके बाद मैं इसका आंसर बताता हूँ। अब मैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना के बता रहा हूं। तो अब देखिए ज्यादातर लोग आप में से ये करेंगे, आई डिड नॉट दिस वर्क। किस किसने ये आंसर लिखा है? किस किसने? हाँ, 3-4 लोगों ने लिखा है। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आई डिड नॉट तो हमारे रूल में वैसे ही है कि पास्ट इंडेफिनिट। तो ये डिड क्या है? डू की सेकंड फॉर्म है। यहां ये डिड जो है वो मेन वर्ब का काम कर रही है। तो यहां पे तो ये क्या वर्ब किसका काम कर रही है? हेल्पिंग वर्ब। समझ में आया? तो अब यहां तो हम मेन वर्ब क्या कर रहे हैं? मिस कर रहे हैं ना। तो यहां पे अब डिड के बाद, डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो अब यहां क्या आएगा? डू आएगा। अब ये सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया। आई डिड नॉट डू दिस वर्क, ठीक है। इंटेरोगेटिव क्या होगा? क्या मैंने ये काम किया, तो डिड आई डू दिस वर्क। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। समझ में आया? तो इस तरीके से ये हो गया हमारा अफर्मेटिव, ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? जो भी काम आपका बीते समय में चल रहा था, जिस हिंदी सेंटेंस में रहा था, रही थी या रहे थे, इस तरह से आ जाए तो वो कौन सा टेंस होता है? हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वॉज या वर आएगी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। हम आईएनजी लगाने के रूल्स हम पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जब हमने पढ़ा था हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब देखिए आई के साथ क्या लगाएंगे हम? वॉज। यू वी दे के साथ क्या लगाएंगे हम? वर। और ही शी इट नेम सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे हम? वॉज का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे हम सेंटेंसेस एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हम खाना खा रहे थे तो वी वर ईटिंग फूड। मैं ड्रेस बदल रहा था तो आई वॉज चेंजिंग ड्रेस। माही खाना पका रही थी तो माही वॉज कुकिंग फूड। वह सो रहा था तो ही वॉज स्लीपिंग। हम शोर मचा रहे थे, वी वर मेकिंग अ नॉइज। तो ये है हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स। अब देखेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे हम? सिर्फ वॉज वर के बाद क्या लगा देंगे? नॉट का यूज करेंगे। मतलब सब्जेक्ट लगाएंगे वॉज वर, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर क्या लगाएंगे हम? ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे कि हम खाना नहीं खा रहे थे तो वी वर नॉट ईटिंग फूड। तुम पैसे नहीं गिन रहे थे, यू वर नॉट काउंटिंग मनी। मनोज मोटरसाइकिल नहीं सुधार रहा था तो मनोज वॉज नॉट रिपेयरिंग द बाइक। मेरे पापा पत्र नहीं लिख रहे थे तो माई फादर वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। लड़के चाय नहीं पी रहे थे, द बॉयज वर नॉट टेकिंग टी। तो ये क्या हो गए? हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए, ठीक है। अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे? वॉज वर को पहले लिखेंगे, ठीक है। उसके सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वॉज वर्ब का मतलब भी सिर्फ और सिर्फ क्या है? क्या।
इसमें आप जब भी हम वॉज वर्ड से क्वेश्चन बनाए तो हाँ या ना में आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, क्या हम खाना खा रहे थे तो वर वी ईटिंग फूड। क्या तुम सो रहे थे तो वर यू स्लीपिंग। क्या वह फूल तोड़ रही थी तो वॉज शी प्लकिंग फ्लावर्स। क्या तुम मेज साफ कर रहे थे तो वर यू क्लीनिंग टेबल। क्या वह गाना गा रही थी तो वॉज सी सिंगिंग अ सॉन्ग। ये हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही देखेंगे, बट ये किससे रहेंगे, क्वेश्चन वर्ड। इसमें भी WHO वर्ड्स हम पहले लगाकर फिर सेम रूल रहेगा, वॉज वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप क्या कर रहे थे तो व्हाट वर यू डूइंग। वे कहाँ जा रहे थे वेयर वर दे गोइंग। वह गाड़ी कितनी तेज चला रहा था तो हाउ फास्ट वॉज ही ड्राइविंग। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप कौन सी मूवी देख रहे थे तो विच मूवी वर यू वॉचिंग। वह कौन सी किताब पढ़ रहा था, विच बुक वॉज ही रीडिंग। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं किससे, क्वेश्चन वर्ड से। तो अभी आज हमने देखा क्या, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमने देखा है। आई होप कि समझ में आ गया होगा सबको। इज इट क्लियर? चलिए, थैंक यू।